हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम होना है और डिटेल विज्ञापन कब तक आएगा, बट विषयवार सीट जो है वो आपके सामने है। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। साथ में टीआरई 3 में डीएलएड बीएड तो शामिल है, बट अपीयरिंग का क्या होगा, क्योंकि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। टीआरई 3 में ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाषा आपका आसान होगा। एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन आई है पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने थी। कुछ चीज़ें जो नहीं आ पाई थी वो मैं आपको बताना चाहूँगी। आवेदन और परीक्षा की तारीखों का ऐलान हुआ। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा आपकी 7 मार्च से होगी। तो आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जब 7 मार्च से परीक्षा ही होगा तो फॉर्म भरने की डेट तो ये लोग बढ़ाएंगे ही नहीं, जो कि 23 फरवरी है। एकदम सही बात है आपकी। अगर मान लो सीटेट का रिजल्ट 2 से 4 दिन लेट होता है तो ये डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम पैटर्न वाला 87,000 पदों पर शिक्षक नियुक्ति होने की संभावना है। एक ही पेपर होगा और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, और ये जानकारी इन्होंने दे दिया है। तो आपका एक ही क्वेश्चन, एक ही पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। आवेदन आपका 10 से 17 फरवरी, परीक्षा आपका 7 से 17 मार्च, और शिक्षा विभाग विषय व कक्षावार भेजेगा सूची। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि जो तीसरे चरण की घोषणा हो चुकी है और 87,000 पद होंगे। आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से होगी और इसकी अंतिम तारीख 17 फरवरी होगी। 17 मार्च तक परीक्षा आपको पता ही होगा। और इस बार भी प्राथमिक से लेकर मतलब क्लास 12 तक की जो है भर्तियां आने वाली हैं। ठीक है। और रिजल्ट भी आपका पहले ही घोषित हो जाएगा। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने बताया कि मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया है कि रिक्तियों की वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं हुई है। अभी इनके पास 87,000 है, बट अभी पूरा डेटा नहीं आया है। हालांकि रिक्तियां इन्होंने खुद बोला है कि बहुत अच्छी खासी है, लाख में आपको देखने को मिलेगा। साथ में इन्होंने बोला है कि अब आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट नहीं करना है, बट हाँ ये है कि आपको 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और इन्होंने एक चीज़ और बताया है कि इस बार जो है ना, शिक्षा विभाग और SC/ST कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के लिए रिक्तियां निकाली जाएंगी। इसमें अपीयरिंग को मौका नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने बोल दिया है कि हम अपीयरिंग को मौका नहीं देंगे, बट धरना प्रदर्शन चल रहा है। आवेदन आपको वैसे अभ्यर्थी कर सकते हैं जो कि पहले से ही एस्टेट सीटेट पास हैं। नए उम्मीदवारों को भी मौका इसमें नहीं मिलने वाला है। नए उम्मीदवारों के लिए चौथे चरण की परीक्षा अगस्त में होगी। 2.5 घंटे की होगी परीक्षा। एग्जाम पैटर्न ध्यान रखना, एक पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2.5 घंटे का पेपर होगा। इन्होंने बोला है कि देखो परीक्षा 2.5 घंटे चलेगी, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। भाग 1 में भाषा की परीक्षा होगी, भाग 2 में सामान्य अध्ययन, और भाग 3 आपके विषय से रिलेटेड होगा। तो ये आपको एग्जाम पैटर्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। भाग 1 आपका क्वालिफाइंग होगा, जो कि भाषा है। इसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, और एक एक मतलब हर एक प्रश्न 1 नंबर का है, यानी कि 40 अंक। उसके बाद से आपका 80 जो है आपके विषय से, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। और भाषा यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बार आप ध्यान से देखना। यहाँ पर भाषा में इन्होंने लिखा हुआ है कि भाषा में क्वालिफाई करने के बाद ही आपकी सूची बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट, और एक ही बुकलेट में तीनों भागों के प्रश्न होंगे। परीक्षा का सिलेबस आपका NCERT और SCERT होगा। तो याद रखना, NCERT और SCERT यही दोनों किताबें आपको पढ़नी है। तो ये इन्होंने पूरी डिटेल बताई हुई है। अब वही सारी चीज़ें निकली हुई हैं। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं होगा, और 3 अटेम्प्ट के बारे में शिक्षा विभाग भी निर्णय ले रहा है। तो इसमें एक चीज़ और है कि एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, और तीनों अटेम्प्ट पूरा कर लेने वाले अभ्यर्थी अगस्त में होने वाली चौथे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं, इसका जो डिसीजन है ना वो शिक्षा विभाग करेगा। तो ये 3 अटेम्प्ट के बारे में दिया गया है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको पता है, ना तो तीसरे का आएगा ना ही दूसरे का आएगा। बाकी आपको पता है कि इनके पास बहुत जल्द डेटा आने वाला है। और 23 फरवरी आप यहाँ पर लास्ट लाइन देखिएगा, 23 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। परीक्षा आपको पता है अलग अलग शिफ्ट में होना है, और इस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया कुछ दिन पहले ही दूसरे चरण की परीक्षा जैसे ही होगी। जैसा टीआरई 2 हुआ था सेम वैसा ही आपका ये भी होगा। 90,000 होंगे पद, भाषा के प्रश्न आसान होंगे। तो इन्होंने बोला है कि देखो भाई, जो 30 क्वेश्चन भाषा का पूछा जाएगा ना वो ईजी होगा। बाकी GS अच्छे खासे लेवल का आएगा, सब्जेक्ट वो भी अच्छे खासे लेवल का पूछेगा। बट यस, ये 3 अटेम्प्ट पे निर्णय लेने वाला है शिक्षा विभाग कि आखिर में, क्योंकि जो टीआरई 3 में शामिल हो जाएंगे उनके 3 अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे। तो 4 के लिए क्या होगा, कैसे होगा, वो सारे डिसीजंस आने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। और बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए जिले में 1 से 12 के लिए इतनी सीटें हैं, 3,793। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी रिक्तियाँ खाली हैं।
ये आप देखिएगा सबसे अधिक 1 से 5 में रिक्तियां खाली हैं, उसके बाद से 6 से 8 में इतना है और 11 से 12 में। 1 से 5 में इसलिए क्योंकि 1 से 5 के बहुत सारे अभ्यर्थी 6 to 8 में जा चुके हैं। तो तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए 1 से 12 में कुल 3,793 रिक्तियां होंगी। इसमें पहली से 5वीं कक्षा के लिए सबसे अधिक पद हैं। उसके बाद से यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। विभागीय निर्देश के तहत जिला शिक्षा विभाग की ओर से अगले चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए रिक्ति तैयार हुई है। इस आधार पर अब रोस्टर तैयार करते हुए विषयवार और कोटिवार रिक्ति जारी की जाएगी। विभाग की ओर से जारी निर्देश के तहत विशेष फॉर्मूला के आधार पर रिक्ति तैयार हुई हैं। इसमें पहले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के बाद रिक्त पड़े हुए पद दूसरे चरण की नियुक्ति, मतलब कि जो भी खाली रिक्तियां हैं उन सभी को इसमें जोड़ा जाएगा। और चाहे वो TRE 2 का हो चाहे TRE 1 का हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने त्याग पत्र दिया है, कुछ लोग की आपको पता है डेथ हो गई थी, उसकी वजह से भी रिक्तियां जो हैं खाली पड़ी हुई हैं। तो इन सभी को जोड़कर तीसरे चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया है तो उसको जिले से मांगा जा रहा है कि किस जिले में कितनी पोस्ट खाली है। तो ये आपका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वर्ग वाइज है। मैंने हमेशा से बोला है कि 1 to 5 में आपको रिक्तियाँ देखने को मिलेंगी, वो भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग ने 6 से 8 में उनका हो गया था सिलेक्शन, तो उन्होंने यहाँ से त्याग पत्र दे दिया है। ठीक है, तो ये BPSC चेयरमैन सर ने सारी चीज़ें बता दी हैं कि 10 से आवेदन होगा और TRE 2 से प्रश्नों का स्तर बढ़ेगा, इन्होंने बताया है। अध्यक्ष जी ने बता दिया है कि TRE 1 में प्रश्नों का स्तर अधिक था, इस कारण कट ऑफ कम रहा। TRE 2 में प्रश्नों का स्तर आयोग ने थोड़ा कम किया, लेकिन समय मिलने के कारण अभ्यर्थियों ने अपना स्तर बढ़ा लिया, इस कारण कई विषयों में कट ऑफ अपेक्षा से अधिक देखने को मिला। TRE 3 में भी आपको मेधा अंक वाले विषयों के प्रश्नों का स्तर थोड़ा बढ़ाया जाएगा, वहीं क्वालिफाइंग अंक वाले भाषा विषयों के प्रश्नों का स्तर थोड़ा कम किया जाएगा, विशेषकर व्याकरण वाले हिस्सों का। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि कट ऑफ के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा। तो याद रखिएगा इस बार भी प्रश्नों का लेवल बढ़ जाएगा। भाषा का प्रश्न इजी होगा, बट बाकी सब अच्छे खासे लेवल के पूछे जाएंगे। 25 मार्च तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर आप 23 फरवरी तक सारी क्वालिफिकेशंस आपकी कंप्लीट होती है तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे। और 3 अटेम्प्ट पर इन्होंने बोला है कि शिक्षा विभाग निर्णय लेगा और बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा अच्छा खासा इसमें वैकेंसीज़ है। और यहाँ ये सारी चीज़ें तो चलो मैंने आपको बताई है कि 23 फरवरी लास्ट डेट है। और BEd DLEd एस्टेट सीटेट जिनका क्लियर है केवल वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जिनका नहीं है वो अगस्त में जो है एग्ज़ाम देंगे। और कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है सप्लीमेंट्री। कुल कितने पर नियुक्तियाँ होंगी ये भी बहुत जल्द आपके सामने होगा। और द्वितीय अध्यापक जो परीक्षा है वो अभी उसके बारे में सारी डिटेल्स आनी बाकी है। 90,000 शिक्षकों में पद चिन्हित किए गए हैं। और जो भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा विभाग से प्राप्त नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकता है। TRE 3 में तीनों अटेम्प्ट पूरा कर लेने वाले अभ्यर्थी अगस्त में प्रस्तावित TRE 4 में शामिल होंगे या नहीं, इसका डिसीजन आयोग नहीं कर सकता है। इस पर शिक्षा विभाग ही निर्णय लेगा। और अभ्यर्थियों को कहना है कि 7 माह में 3 परीक्षा के आयोजन से उन्हें तैयारी के लिए समय नहीं मिला। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको समय ना मिलने की वजह से भी उन्होंने बैक टू बैक परीक्षा दी है। तो इस तरीके से तो ये उनके साथ बहुत ही अन्याय होगा अगर आप केवल 3 अटेम्प्ट्स को लेकर आते हैं। ठीक है, तो हर जगह वही सारी डिटेल्स आ रही हैं। बहुत जल्द आपके सामने पूरी रिक्तियां आने वाली हैं। बट मैं ये बताना चाहूँगी कि जितने भी DLEd अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। TRE 3 में आवेदन के लिए DLEd व BEd प्रशिक्षु अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, जो कि लास्ट सेमेस्टर में है। इनका कहना है कि हम 22-24 के DLEd अभ्यर्थी हैं और शिक्षा विभाग के KK पाठक सर ने ही कहा था कि आप सभी को मौका मिलेगा। तो उनका कहना है कि अपेयरिंग विद्यार्थियों को भी आप इसमें शामिल कीजिए TRE 3 में, क्योंकि TRE 4 का हम क्यों सोचे, पता नहीं आएगा या नहीं। ठीक है, नवादा डाइट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ये प्रशिक्षुओं ने कहा है कि TRE 3 में भी हमको मौका दीजिए। और जब आपने पहले कहा था कि अगस्त में होगा तो बीच में परीक्षा लेने का क्या मतलब है। और 22-24 यहाँ पर आप देख ही सकते हो, इनको आश्वासन दिया गया था कि आप लोग BPSC TRE 3 में शामिल होंगे। बट अब अचानक से परीक्षा लिया जा रहा है। तो TRE 3 का आयोजन 24 अगस्त 2024 होने की बात कही गई थी, लेकिन अब मार्च में हो रहा है, शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो अपेयरिंग प्रशिक्षुओं को आवेदन करने से वंचित रखा गया है। इस बात को लेकर पिछले 4 दिनों से सभी लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और मंगलवार को भी किया गया है। तो देखते हैं इस पर क्या डिसीजन लिया जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो सभी को मौका मिलना चाहिए था इसमें भी, क्योंकि TRE 1 में आपने दिया। और अब DLEd BEd जो लास्ट सेमेस्टर वाले हैं उनका क्या होगा, सीटेट वालों का क्या होगा। तो अपियरिंग को मौका मिलना चाहिए। बाकी प्रश्न पत्र इस बार का अच्छा खासा लेवल होने वाला है। विषयवार सीट आ चुकी हैं, सबसे ज़्यादा आपके 1 to 5 में है। डिटेल विज्ञापन भी 1 से 2 दिन में आने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो भी डाउट्स होगा प्लीज़ बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।